अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैंपस टुगेदर के साथ हाजिर हैं और एक ब्रेकिंग न्यूज लेके आए हैं उन बच्चों के लिए जो एमडी कैट 2026 देना चाह रहे हैं या प्लान कर रहे हैं कि मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में जाया जाए। व्यूअर्स, तकरीबन 3 महीने पहले एक बात हुई थी कि एमडी कैट को इम्तिहान के फौरन बाद ले लिया जाए और उसमें एक कयास क्रिएट हो गया था कि कौन से इम्तिहान के बाद। उस वक्त हमने ये कहा था कि अगस्त से पहले तो मुमकिन है ही नहीं। अभी बहरहाल जो लेटेस्ट अपडेट एमडी कैट को लेकर है, पाकिस्तान भर की जो मेडिकल की यूनिवर्सिटीज हैं उनके इम्तिहान को लेकर है, एंट्री टेस्ट इम्तिहान को लेकर है, वो ये है कि अपडेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। पहले पेनल्टी फीस के साथ, एक्स्ट्रा फीस के साथ 13 जुलाई था और अब आप रेगुलर एग्जामिनेशन की फीस के साथ 13 जुलाई तक अपने इम्तिहान के डॉक्यूमेंट्स जमा करा सकते हैं और 18 जुलाई तक एक्सटेंडेड फीस के साथ जमा करा सकते हैं। सो व्यूअर्स, तफसील से बात करते हैं कि डेट एक्सटेंड हो गई है फॉर्म जमा कराने की और अब आप 13 तक रेगुलर फीस के साथ, जो कि 9,000 रुपए है, और उसके बाद आपको पेनल्टी लगेगी 18 तक आप जमा करा सकते हैं 13,000 एडमिशन या कह लें इसको एंट्री टेस्ट प्रोसेसिंग फीस के साथ। एक इंटरनेशनल सेंटर भी है रियाद, सऊदी अरब में, उसमें अगर रेगुलर टाइम तक आप जमा कराते हैं यानी कि 13 जुलाई तक जमा कराते हैं तो दैट वुड बी 45,000 पाकिस्तानी रुपीस, और अगर आप 18 तक जमा कराते हैं तो दैट वुड बी 55,000 पाकिस्तानी रुपी, यानी कि 10,000 रुपए उसमें लेट फीस चार्जेस लग जाएंगे। यहां पे व्यूअर्स एक बात करना चाहूंगा कि मेरे ख्याल से तो 9,000 13,000 रुपए एक बहुत बड़ी फीस है, और ये एक और चीज क्लियर कर लीजिएगा कि सिर्फ टेस्ट में अपेयर होने की फीस है। जिस यूनिवर्सिटी में भी आप अप्लाई करेंगे उस यूनिवर्सिटी के प्रोसेसिंग चार्जेस अलग होंगे, और वो प्रोसेसिंग चार्जेस गवर्नमेंट सेक्टर में तो 3, 4, 5,000 तक होते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की जो यूनिवर्सिटीज हैं वो 10,000 से 15,000 तक सिर्फ एडमिशन प्रोसेस चार्जेस के तौर पे लेती हैं, अदर देन दिस टेस्ट। बाय द वे, जितने भी पाकिस्तान में गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैं उनमें तो ये टेस्ट वैलिड है। टेस्ट आप क्लियर करते हैं, 60% से ज्यादा मार्क्स आते हैं तो यू हैव गॉट द पास टू मेक योरसेल्फ एलिजिबल, टू मेक योरसेल्फ कंसिडर एज अ पोटेंशियल एडमिशन कैंडिडेट इन एनी गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी, डिपेंड अपॉन योर डोमिसाइल। ये डोमिसाइल की बात अभी थोड़ी देर में करता हूं, लेकिन अभी मैं बात कर रहा था फीस से रिलेटेड। तो एमडी कैट की जो टेस्ट फीस है वो आपको अलग देनी है। फिर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करोगे उसकी फीस आपको अलग देनी है, और अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो एडमिशन फीस अलग देनी है, और उसके बाद ट्यूशन फीस अलग देनी है। तो आजकल के दौर में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन मुझे लगता है, स्पेशली हम मिडिल क्लास लोगों के ऊपर बात करें तो बहुत ज्यादा पड़ रहा है। ये तो आपको याद ही होगा कि 700 प्लस सीट्स, तकरीबन 608 के करीब सीट्स जो हैं वो मेडिकल की यानी कि एमबीबीएस की, और तकरीबन 100 राउंड सीट्स जो है, 100 से ज्यादा सीट जो है वो बीडीएस की लास्ट ईयर खाली चली गई। और ये सीट्स खाली रहने की वजह यकीनन फीस का भी एक बहुत बड़ा अहम रोल है इसमें। लाइक मेडिकल के अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें वो तो चले लाख के अंदर फीस है। जब हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं जिसमें ज्यादातर सीट्स खाली गई थी, अक्रॉस द पाकिस्तान ये सीट्स जो है वो खाली रह गई थी, और इसकी वजह यकीनन प्राइवेट सेक्टर में जो ट्यूशन फीस है वो है 15 लाख, 12 लाख, 18 लाख तक, यानी कि 12 से 18 लाख रुपए की फीस जो है प्राइवेट कॉलेजेस चार्ज कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली इट्स अ ह्यूज अमाउंट, और उसका आरओआई क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। आजकल अगर बात करें तो एक बहुत बड़ा फैक्टर जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, जो एआई इंटीग्रेशन इन हेल्थ केयर सेंटर सेटअप्स हैं, उसने भी स्किल सेट्स चेंज कर दिए हैं। अब हमें इतने ज्यादा एमबीबीएस नहीं चाहिए, बल्कि हमें मेडिकल टेक्नीशियंस के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। यानी कि दो तरफ से जो है मेडिकल के फील्ड इस वक्त, टिपिकल एमबीबीएस की बात करूं तो वो एक तरह से कहेंगे डाउनफॉल का शिकार है। आज से अगर मैं 5 साल पहले की बात करूं तो 2 लाख से ऊपर, 2,40,000, 2,15,000 तक स्टूडेंट अपेयर होते थे ऑल ओवर द पाकिस्तान, और लास्ट ईयर की बात करूं तो 1.5 लाख के करीब, 1,60,000 के करीब स्टूडेंट्स अपेयर हुए। उसके बावजूद सीट्स का खाली रह जाना पॉलिसी मेकर्स को बहुत कुछ सोचने की दावत दे रहा है। टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो मैं बात कर रहा था डिफरेंट सेंटर्स होते हैं, मुझे इस तरह से याद नहीं है, मैंने नेट से अगेन एक फीड निकाली। पंजाब में जो सेट सेंटर हमारे पास है उसके अंदर है हमारे पास लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, भावलपुर, सरगोदा, गुजरावाला, साहिवाल, डेरा गाजी खान, मियांवाली, लिया और भावनगर। सिंध में जो टेस्ट सेंटर हमारे पास है जहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं सिंध के डोमिसाइल रखते हुए, उसमें है कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, नवाबशाह और मीरपुर खास। इस तरह से
खैबर पख्तूनख्वा में पिशावर, एबटाबाद, मर्दान, सवात और डेरा इस्माइल खान। बलूचिस्तान में कोयटा, तुरबत, लोरानाई। जबकि मखसूस हिस्से जो हैं, जो इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान है, उसका सेंटर इस्लामाबाद है। एक और चीज खास याद रखिएगा, स्पेशल आपको जो है कराची का डोमिसाइल और बलूचिस्तान के डोमिसाइल के लोगों को अलाउ है कि वो इस्लामाबाद में आके पेपर दे सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस्लामाबाद के कॉलेज में दाखिला भी दे सकते हैं। वीडियो के शुरू में मैंने डोमिसाइल की बात की थी, तो ये बहुत अहम है कि आपके पास किस सूबे का डोमिसाइल है। आपने 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कहां से पढ़ी और आपका डोमिसाइल कहां का है, रिगार्डलेस आप टेस्ट कहीं भी दें, एडमिशन आपका उसी लिहाज से होगा जिस लिहाज से आपका डोमिसाइल बना हुआ है। तो ये टेस्ट बहुत अहमियत का हामिल है। तकरीबन 160 राउंड जो है सवाल आते हैं। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बायोलॉजी, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फिजिक्स, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर केमिस्ट्री, इसके बाद इसमें इंग्लिश आती है, इसमें जो है थोड़ी सी रीजनिंग आती है, लॉजिक आती है। इसके तहत आपको टेस्ट क्लियर करना होता है। यूजुअली तो 60 नंबर पे टेस्ट पास होता था। लास्ट ईयर आपको याद होगा 55 और 50 तक भी गया, लेकिन अब 60 को टारगेट नहीं करेंगे, आप 75 और 80 को टारगेट करेंगे। द मोर यू स्कोर इन द टेस्ट, then you have a better percentage at intermediate, you have got more chance to get admission in medical colleges of Pakistan. एक बात याद रखिएगा, आप जो एमडी टेस्ट देंगे, इससे तमाम गवर्नमेंट सेक्टर के कॉलेजेस में आप एलिजिबल हो जाएंगे टेस्ट पास करने के बाद, कि आप उनके एडमिशन प्रोसेस में रेस्ट को दिखा के हिस्सा हो शामिल कर सको। और तकरीबन 90% प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज भी इस एमडी कैट के टेस्ट को एक्सेप्ट करती हैं, लेकिन उनके एडमिशन का प्रोसेस अलग होता है। आप फॉर्म वगैरह भरोगे, साथ में ये टेस्ट लगा दोगे, उसके बाद का जो प्रोसेस होगा वो जैसे आप यूनिवर्सिटी का जुड़ेंगे आपको पता लगता रहेगा। बट पॉलिसी मेकर्स को सोचना चाहिए, क्या मेडिकल की तालीम को इतना महंगा ही होना चाहिए, क्या इतना ही ज्यादा होना चाहिए, जिसको रीअलाइनमेंट करने की जरूरत है और बीएस इन मेडिकल साइंस की डिफरेंट फील्ड्स को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। जो लोग पेपर दे रहे हैं उनको एक आखिरी टिप देता हूं कि एग्जाम में जब आप जाओ तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे डिले का मार्जिन रख के जाना, पेपर में नहीं, अपने पहुंचने में। क्यों? क्योंकि जो रोड्स होती हैं बहुत ज्यादा जैम होती हैं, ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है, सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद होते हैं और अक्सर बच्चों को मैंने देखा है कि एग्जाम सेंटर में पहुंचने पे लेट हो जाते हैं, भाग दौड़ होती है, पैनिक होती है और पेपर अच्छा नहीं कर पाते। तो बेटर है कि आप टाइम से थोड़ा पहले निकलें और पुरसकून अंदाज में अपने सेंटर पहुंचे। विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, डू योर बेस्ट और बकिया नतीजा जो है अल्लाह ताला पे छोड़ दें। कैंपस टू करियर के साथ जुड़ने का शुक्रिया। मेरे बहुत सारे दोस्त मुझे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी कह रहे हैं कि आईडी बना के अपनी शॉर्ट वीडियोस डालना शुरू करें, जल्दी इसके ऊपर भी काम करेंगे। फिलहाल मैं यूट्यूब और फेसबुक पे मौजूद हूँ। फेसबुक पे मेरा पेज डॉक्टर मुस्तफा हैदर के नाम से है और यूट्यूब पे तो आप सब जानते ही हैं, कैंपस टू करियर विद डॉक्टर मुस्तफा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।